नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोपहर के 1 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ पुनीता और श्वेता भी हैं। बड़ी खबर हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार से जुड़ी हुई, जिन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में बिहार को कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन अब किस बात का हल्ला कर रहा है विपक्ष। उन्होंने यानी कि बिहार ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार की। कहते हैं कि हमारे प्रयास से केंद्र ने मदद दी है, कांग्रेस सरकार में बिहार को कोई मदद नहीं मिली। बिहार विधानसभा में विशेष राज्य की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा जबरदस्त तरीके से बरप रहा है। आपको सुनवाते क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने। इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे। अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपको बताते हैं आरजेडी की जो महिला विधायक है उस पर भी नीतीश कुमार ने टिप्पणी की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश सरकार ने कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। आप लोग जो ऐसे ही बोलते रहते हैं तो सब भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आप लोगों को भी कह के करवाया था। ये मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किए थे। सुनिए, चुप रहिए। अगर बैठ करके सुनते तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं, कब कुछ चाहते हैं। लेकिन अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, आराम से सुनिए। आप सुनिए ना। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो है? महिला को अरे बोल रही है। कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे। अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। अब सीएम नीतीश के इस टिप्पणी के बाद आरजेडी विधायक रेखा देवी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे आरक्षण के मुद्दा पर, और उन्होंने एक बैग भड़क गए महिलाओं पर कि महिला आ गई है, कहाँ से आ गई है, कुछ जानती है? हम आए तब ना महिला आई है। ऐसा नहीं है कि आप महिलाओं को, सारे महिला को आप लाए। महिला जननी है, महिला नारी शक्ति है। महिला हर कदम पर पुरुष के साथ देते हैं, लेकिन इस तरह से बोल नहीं सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, महिलाओं के साथ, महिला आपकी बेटी के समान है, बहू के समान है। हर घर में अगर घर के स्वर्ग करती है तो महिला करती है, लेकिन इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री उम्र के ख्याल से हमको लगता है कि अनाप शनाप बोल देते हैं। पिछला बार भी सदन में बोले हैं, देखिए आज भी बोल दिए महिला के साथ। तो देखिए, बजट को लेकर विपक्ष लगातार नाराजगी दिखा रहा है, हंगामा कर रहा है, लेकिन राबड़ी देवी ने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए सोचा है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह का बजट दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल अलग अलग रिएक्शंस विपक्ष के सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मोदी सरकार ने अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरह का बजट दिया है। राबड़ी देवी ने कहा कि बीजेपी ये सब कुछ सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार की सत्ता में बने रहने के लिए ये घोषणा की है, कुर्सी बचाने के लिए बजट बना है। केंद्रीय बजट को लेकर राबड़ी देवी का बड़ा बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि मोदी सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा बजट पेश किया जिसमें मुख्य तौर पर आंध्र प्रदेश और बिहार का खास ख्याल रखा गया। आपको बता दें, बजट में बिहार की बहार दिख रही है, जिसके बाद इंडी गठबंधन परेशान दिख रहा है, हाहाकार कर रहा है। आप सुनिए राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा। देखिए, जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। कुर्सी बचाने के लिए
माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के दिए हैं और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा? जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे तो ये पॉकेट देने से क्या होगा? बिहार गरीब राज्य है और गरीबों यहाँ ज़्यादा है, गरीबी। सर, राबड़ी देवी जी कह रही कि झुंझुना थमा दिए गए। और राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं, वो कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहां समझ में आएगा? तो आतंकी घटनाओं को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ तौर पे एक तरह से पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक अगर हम देखें तो आतंकी घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ था। 7000 से ज्यादा आतंकी घटनाएं सामने आई थी, जो इस वक्त खबर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी अगर देखेंगे 2014 के बाद से तो 2259 आतंकी घटनाएं सामने आई हैं। यानी किस तरह से आतंकी घटनाओं में कमी आई है। यानी सरकार जो एक्शन ले रही है उसी का नतीजा है कि जो आतंकी हैं उनमें खौफ है। क्या कहा गया सुनिए। यहाँ इधर विगत कुछ दिनों में वहाँ आतंकवादी 28 मारे गए हैं, 28 मारे गए। अब महोदय, यह विषय दुख का है कि इस घटनाओं में हमारे उस मुठभेड़ में कुछ हमारे फौज की भी मौत हुई है, जो दुखद है। और वह इससे जो आतंकवादी मारे गए हैं उससे अपने जो सैनिक मरे हैं उसकी संख्या बहुत कम है। और बिल्कुल बहुत कम है। और जब मैं इनको मैं बताना चाहता हूं महोदय कि जरा महोदय 2 मिनट समय दिया जाए। इन्होंने बहुत बड़ा विषय उठाया है महोदय। जरा मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2014 से 2004 से 14 तक कुल आतंकवादी घटनाएं 7217 हुआ था, 7217। और 2014 से 21 जुलाई तक 2259 हुआ है, जो नहीं होना चाहिए, दुखद है। लेकिन उस पर वह राजनीति नहीं करे। आतंकवादी पर 0 टॉलरेंस है मोदी सरकार की। समाप्त कर देंगे उसको समाप्त कर देंगे। या तो वह जेल में रहेगा और नहीं तो वह जहन्नुम में रहेगा महोदय। मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं। और इधर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए लांस नायक सुभाष चंद्र जो शहीद हो गए थे, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू में शहीद लांस नायक सुभाष चंद्र को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पुंछ में कृष्णा घाटी में बॉर्डर के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दी गई, लेकिन इस दौरान लांस नायक सुभाष चंद्र शहीद हो गए। यूपी के हाथरस के रहने वाले शहीद सुभाष चंद्र 7 जुलाई को छुट्टी से लौटे थे। लेकिन इसके बाद जम्मू में जिस तरीके से लगातार देखिए आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और जो हमारे जाबाज हैं लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और उसी में लांस नायक सुभाष चंद्र जो शहीद हो गए थे उन्हें अब श्रद्धांजलि दी जा रही है। और बार बार देश ये कह रहा है कि आतंकियों के साजिश को नाकाम किया जाए। और आपको बता दें जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। 2 आतंकियों के ढेर होने की जानकारी मिली है, लेकिन बाकी आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए लगातार दूसरे दिन भी सेना के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए।